हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी आंखें थोड़ी जल्दी खुल गई। मैंने सोचने की ट्राई की बट मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ने ही बैठ जाऊँ। अभी फ़िलहाल मैं वो मिक्स सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या पढ़ना बट लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। हमारे सीए में फाइनल एग्जाम्स में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स होते हैं। ग्रुप 2 में जो लास्ट वाला पेपर है वो होता है वो मिक्स, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स का आता है। तो उस मिक्स सब्जेक्ट में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 7 सब्जेक्ट्स का मिक्स पूछते हैं। ग्रुप 1 वाले 3 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में जो 2 सब्जेक्ट है वो, और दूसरे 2 सब्जेक्ट जिसकी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होती है, जो ऑनलाइन होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं, और जो 2 ऑनलाइन एग्जाम वाले पेपर्स हैं वो भी मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मुझे ये मिक्स सब्जेक्ट के लिए वो सभी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं जो मेरे क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। वो ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स है वो तो मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप 2 अभी क्लियर करना बाकी है। बट वो मिक्स सब्जेक्ट की वजह से मेरे जो क्लियर हो गए पेपर्स भी मुझे फिर से बार बार पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। हाँ, पढ़ना है बट ज़्यादा नहीं पढ़ पाती क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 ग्रुप 2 वाले 2 सब्जेक्ट्स हैं, उस पे मुझे ध्यान देना है। तो इसीलिए ये मिक्स वाला सब्जेक्ट्स मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ओपन बुक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं, वो घुमा के पूछते हैं और हमें वो आंसर ढूँढना पड़ता है। मतलब मेरी एक मिस्टेक आपको मैं बताती हूँ, लास्ट एग्ज़ाम जो मैंने दी थी मई में, उसमें एक सब्जेक्ट का मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं दूसरे किसी सब्जेक्ट का आंसर लिख के आई। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे ये तक नहीं पता कि वो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात, मतलब ये जो खेल खेलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। वो जो 2 सब्जेक्ट है एमसीक्यू वाले, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, उस 2 सब्जेक्ट्स का हम कैसे पढ़ते हैं 1-2 मार्क्स के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज में मतलब हमें एग्जाम्स देनी है ना, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। बट वो लोग ये मिक्स सब्जेक्ट में वो 2 सब्जेक्ट्स के 5 से 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन दैट कि हमने वो सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े होंगे कि एज़ अ एमसीक्यूज़ देने हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे, और बड़े-बड़े सम्स तो ऑब्वियस है कि 1-2 मार्क्स में एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे। तो हमने उस हिसाब से प्रिपरेशन की होगी वो 2 सब्जेक्ट्स की। बट ये लोग ये मिक्स में पूरे 8-8 मार्क का वो क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें सॉल्व करना पड़ता है। मतलब वो अलग से मेहनत करनी है हमें वो 2 सब्जेक्ट्स की। भाई, और ये ग्रुप तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि उसमें ये ओपन बुक है। ओपन बुक ना हो तो हम कुछ भी लिख के आ सकते हैं, बट ओपन बुक है तो हमें, हमारा माइंड क्या होता है कि हमें परफेक्ट वही लिखना है जो पूछा है, और क्वेश्चंस मतलब ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो अभी मैं वही सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ, उसकी सभी के पेजेस स्वैप कर रही हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन किस पे है, ताकि मुझे वहाँ पर शायद याद आ जाए। खुद की इंडेक्स बुक बनाई है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज़ पेजेस और सब्जेक्ट वाइज़ सब कुछ अलग-अलग किया है। तो आज का वीडियो है उस एक सब्जेक्ट के लिए जो ओपन बुक है, जो मैं आपके साथ मेरी प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं फटाफट से थोड़ी पढ़ाई करने के बाद, अगर मुझे नींद आए तो मैं सो जाऊँगी, और नहीं आए तो मैं वो कंप्लीट करके फ्रेश होके फिर से बैठ जाऊँगी। सबसे पहला टास्क था मेरा सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स को नीचे उतारना, सो दैट मेरा मूड बने उन बुक्स को देख के दैट ये सब मुझे कवर करना है, एंड कौन सा सब्जेक्ट करूँ ये भी समझ आए। वैसे तो बुक सामने रहती है मेरे डेस्क के ऊपर वाले कबर्ड में, बट देख के समझ नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इसलिए सभी बुक्स असेंबल करके उन्हें डेस्क पर अरेंज कर ली।
ये है मेरी इंडेक्स बुक, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है मेरी सभी बुक्स, एज यू कैन सी सब्जेक्ट वाइज मैंने अरेंज की है। ये डीटी, आईडीटी, फिर ये मिक्स सब्जेक्ट की एक क्वेश्चन बैंक है, फिर ये ऑडिट, फिर एफआर, ये 2 सब्जेक्ट्स जो मेरे एमसीक्यू बेस्ड थे वो, और ये एएफएम। सो दिस आर दी बुक्स। इतनी बुक्स मुझे लेकर जानी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहले मैं ये वाली बुक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। रेडी फॉर द डे। आई वॉज सो मच एक्साइटेड कॉज मुझे बहुत प्रोडक्टिव फील हो रहा था एंड लग रहा था कि मैंने जैसे डे प्लान किया है एंड जितना मुझे कवर करना है वो मैं कर लूँगी। एज आई सेड, मैंने स्टार्ट किया एएफएम सब्जेक्ट से। वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मुझे बस उसके क्वेश्चंस देखने थे और साथ ही में आई वॉज नोटिंग द पेज नंबर्स ऑफ द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस। अलॉन्ग विथ स्टडीज, स्टेइंग हाइड्रेटेड इज मस्ट। मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट मैं फटाफट से गई रेडी होने एंड आफ्टर गेटिंग रेडी मैंने फिर से उठाया एक और नया सब्जेक्ट, एफआर। ये भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट ये सब्जेक्ट की 4 मॉड्यूल्स है एंड एफआर में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, तो मुझे इस सब्जेक्ट पर पर्सनली ज़्यादा टाइम देना पड़ा। तो नहा के फ्रेश होके एफआर कंप्लीट किया। इट टुक 6 आवर्स। देन थोड़ा रेस्ट किया एंड नैप लेने के बाद फिर से बैठ गई अपने हथियार बेड पर लेके आई मीन बुक्स लेके पेपर प्रैक्टिस करने। पेपर लिखा मैंने सो दैट मुझे प्रैक्टिस हो कि मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना एंड मैं टाइम पर पेपर कंप्लीट कर सकती हूँ कि नहीं। एस मैंने ये पेपर 2 बार दिया है, एग्ज़ाम्स इसकी मैंने दी है, दोनों बार मेरा 5 to 7 मार्क्स का छूट जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग पेपर फिर से बुक्स अपनी जगह पे संभाल कर अरेंज कर दी। देन डिनर ब्रेक लिया ऑलमोस्ट 1 आवर एंड बैक टू स्टडीज़। मेरा प्लान था कि मैं आज सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूं, बट देन आई रियलाइज्ड कि ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक ही बाकी है। सो वो सब्जेक्ट लूँ तो मेरा ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। सो आई टुक ऑडिट, टोटली थियोरी सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए। ऑडिट के बस मुझे टॉपिक्स देखने थे, इसलिए 1.5 आवर में आई एम डन विद दिस सब्जेक्ट। इसी के साथ मेरे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स आर डन। कल का दिन एकदम परफेक्टली ऑन प्लान पूरा हुआ। आज भी टारगेट वही है कि एज प्लान्ड कंप्लीट हो, बट लेट्स सी। आज मैं थोड़ा लेट उठी तो नहा के फ्रेश होके फिर बैठी पढ़ने। आज थे वो 2 एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया मैंने एससीएमपी, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है। उसके मुझे प्रैक्टिकल्स देखने थे एज मैंने उसके बड़े क्वेश्चंस नहीं देखे थे, तो क्वेश्चंस कैलकुलेटर पर सॉल्व करती गई एंड साथ ही साथ उसका इंडेक्स बनाती गई। ये सब्जेक्ट में मुझे 5 आवर्स लगे। देन आई टुक अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद अगेन सेकंड पेपर लिखने बैठ गई। हमारे इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स पब्लिश करती है, वही सॉल्व किए मैंने। 2 दिन पेपर प्रैक्टिस के बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एग्ज़ाम पेपर डिफ़िकल्टी कि मुझे कितना डिफ़िकल्ट लगेगा वो पेपर। एज़ यू कैन सी 7 बज चुके हैं और मेरा पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। मैं यूजुअली 3 से 7 पेपर लिखती हूँ शाम को, थोड़ा फ्रेश होने के बाद। हमारा इंस्टीट्यूट का पेपर का टाइमिंग होता है 2 से 6 इस पेपर के लिए, बट मैं अपने घर पे शांति से लिखती हूँ ऑलमोस्ट 3 PM to 7 PM, और मेरा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। हैप्पी। ये मेरे दोनों पेपर्स जो मैंने 2 दिन में लिखे। इग्नोर माई हैंड राइटिंग एज स्पीड में लिखने से ख़राब दिख रहे हैं, वैसे तो अच्छे हैं। देन डिनर करने नीचे गई। डिनर के बाद काम ख़त्म करने के बाद मुझे घर वालों ने बिठा दिया कार्ड्स खेलने कि क्या पूरा दिन पढ़ते रहती है, चल ब्रेक ले एंड फ्रेश योर माइंड। बट बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा था कि मेरा अभी एक सब्जेक्ट बाकी है, तो थोड़ा लेट, बट मैं फिर से रूम में आके बैठ गई अपनी बुक्स लेके, एज मुझे आज एनी हाउ मेरा IBS सब्जेक्ट कंप्लीट करना है।
सो लास्ट सब्जेक्ट अपना मैं लेके बैठ गई लॉ। लॉ मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें डेट्स एंड टाइम पीरियड ये याद करने होते हैं एंड आई एम गुड एट इट, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं लॉ में, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके क्वेश्चंस आते हैं 5 to 7 मार्क्स में आते हैं, इसीलिए मुझे इस पे ध्यान देना था। अभी एक पूरी मॉड्यूल बाकी है, लास्ट सब्जेक्ट की लास्ट मॉड्यूल, एंड इट्स ऑलरेडी 10:53, 11 बजने वाले हैं, बट आई हैव टू कंप्लीट। एक ही मॉड्यूल है तो हिम्मत करते हैं, नींद भी आ रही है बट कर लेंगे। फाइनली डन विद द सब्जेक्ट्स। वैसे तो मुझे लर्न नहीं करना था कुछ भी, पर सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स देखने तो सब बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फाइनली मैंने 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए जो मेरे एक्स्ट्रा थे। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स जो है वो मैं रेगुलर पढ़ाई में कवर कर लेती हूँ, इसीलिए हो गया भाई, हो गया। एंड यू कैन सी माई आईज आर लाइक सो टायर्ड क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 11:30 बज रहे हैं अभी। ये थी मेरी ओपन बुक की प्रिपरेशन। अब मैं ये सब्जेक्ट शायद सीधा एग्ज़ाम के अगले दिन ही उठाऊंगी, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है और ना ही इतना प्रोडक्टिव है कि मैं वो सब्जेक्ट फिर से लूँ। उससे बेटर है कि मैं वो 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के हैं उस पे फोकस करूँ। सो या दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, टेक केयर।